बंटी सिराजी और संजय चौहान पर एफआईआर दर्ज। मंजू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए किया था आंदोलन। अस्पताल में हुए आंदोलन के खिलाफ डॉक्टर और नर्स भी भड़के। सीएम सुक्खू के पास भेजी गई शिकायत। डॉक्टर अनु के बाद नर्स रेशमा भी हुई सस्पेंड। मेडिकल एसोसिएशन भी उनके बचाव में उतरा। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में आखिर हो क्या रहा है? कुछ महीने पहले शिमला की आईजीएमसी में एक विवाद हुआ। उसके बाद डॉक्टरों का विरोध शुरू हुआ और सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को उठानी पड़ी। अब कुल्लू में भी कुछ वैसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार मामला और भी संवेदनशील है, क्योंकि यहां सवाल किसी बहस का नहीं, एक 23 साल की मां की मौत का है। एक ऐसी मां जिसने पहले एक बच्ची को जन्म दिया और फिर महज 24 घंटे के बाद इस दुनिया से चली गई। उस बच्ची ने आंखें खोली, लेकिन अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया। यही वजह है कि आज पूरा मामला सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे हिमाचल में चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं मंजू शर्मा की मौत के बाद जिन दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वो थे बंटी सिराजी और संजय चौहान। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो, सड़कों पर प्रदर्शन, लोगों को एकजुट करने की अपील और सरकार से लगातार एक ही मांग कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। धीरे धीरे यह मामला इतना बड़ा हो गया कि कुल्लू अस्पताल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका गया, नारे लगे, धरना हुआ, अस्पताल के बाहर भारी हंगामा हुआ और आखिरकार सरकार को कदम उठाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु को निलंबित कर दिया। मामले की जांच संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई। इसके कुछ समय बाद नर्स रेशमा के निलंबन की खबर भी सामने आई। ऐसा लगा कि शायद अब ये मामला जांच की दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन यहीं से पूरी कहानी ने नया मोड़ ले लिया, क्योंकि अब पहली बार डॉक्टरों और नर्सों के संगठन खुलकर मैदान में उतर आए हैं। कुल्लू के मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग स्टाफ के प्रतिनिधियों ने सरकार को ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में उन्होंने अस्पताल में हुए प्रदर्शन पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, अस्पताल का काम प्रभावित हुआ और डॉक्टरों तथा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। इतना ही नहीं, ज्ञापन में बंटी सिराजी और संजय चौहान समेत कुछ अन्य लोगों का नाम लेते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। और अब इस मामले में एक नई और बड़ी कार्रवाई भी हो गई है। कुल्लू पुलिस ने बंटी सिराजी और संजय चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। यानी कुछ दिन पहले जो दो लोग मंजू शर्मा के परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, आज वही पुलिस केस का सामना कर रहे हैं। हालांकि दोनों का कहना है कि उनकी लड़ाई पूरे डॉक्टर समुदाय के खिलाफ नहीं थी, बल्कि केवल उन लोगों के खिलाफ थी जिन पर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे। दोनों ने यह भी कहा है कि उन्होंने ना तो कोई तोड़फोड़ की और ना ही किसी डॉक्टर को धमकाया। अब इन दावों की भी जांच होगी। बहरहाल ये पूरा मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अब सवाल सिर्फ मंजू शर्मा की मौत का नहीं रह गया। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे विवाद का केंद्र क्या होना चाहिए? क्या केंद्र में एक 23 साल की महिला की मौत होनी चाहिए, या फिर अब पूरी बहस प्रदर्शन और विरोध के इर्द गिर्द घूमने लगेगी? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पूरे हिमाचल ने दो तस्वीरें देखी। एक तरफ एक ऐसा परिवार जो कह रहा है कि उन्हें आज तक ये नहीं बताया गया कि आखिर उनकी बेटी की मौत हुई कैसे। दूसरी तरफ डॉक्टरों के संगठन जो कह रहे हैं कि अस्पताल में जो हुआ वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन दोनों तस्वीरों के बीच एक तीसरी तस्वीर भी है जिसकी चर्चा सबसे कम हो रही है। वो तस्वीर है सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करने वाले लाखों आम लोगों की, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई विवाद सामने आता है, सबसे बड़ा डर आम मरीज के मन में पैदा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कल उसके घर में कोई अगर इमरजेंसी हुई तो क्या उसे अस्पताल में इलाज मिलेगा या फिर अस्पताल किसी नए विवाद के बीच घिरा होगा। यही वजह है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जरूरत अब भावनाओं से ज्यादा तथ्यों की है।
परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। डॉक्टरों की ओर से जो बातें कही गई हैं उन्हें भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि जांच इतनी पारदर्शी हो कि उसके बाद किसी भी पक्ष के मन में सवाल बाकी ना रहे। क्योंकि अगर हर बड़े विवाद के बाद बहस का केंद्र ही बदल गया तो सबसे बड़ा सवाल शायद कभी पूछा ही नहीं जाएगा। आखिर 23 साल की मंजू शर्मा की मौत कैसे हुई? परिवार लगातार कह रहा है कि अगर 9 बार प्री डिलीवरी चेकअप हुए थे तो फिर आखिर ऐसी कौन सी स्थिति अचानक पैदा हो गई जिसकी वजह से मां की जान चली गई? अगर हालत बिगड़ रही थी तो क्या समय रहते हर जरूरी फैसला लिया गया? अगर नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया? और अगर लिया गया तो फिर मौत आखिर किन परिस्थितियों में हुई? यही वे सवाल है जिनके जवाब आज भी परिवार मांग रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना है कि सोशल मीडिया पर पूरे मामले को जिस तरह से पेश किया गया उससे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अपने ज्ञापन में अस्पताल में हुई भीड़, हंगामे और कथित अभद्र व्यवहार का भी जिक्र किया है। लेकिन अब यहाँ एक बात समझने वाली है, अगर किसी ने कानून हाथ में लिया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, और अगर किसी ने अस्पताल में अव्यवस्था फैलाई है तो उस पर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या इससे मंजू शर्मा की मौत से जुड़े सवाल खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरे विवाद की शुरुआत ना प्रदर्शन से हुई, ना ज्ञापन से हुई, ना ही सोशल मीडिया से हुई। पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी एक मां की मौत से, और जब तक उस मौत की हर परत साफ नहीं होती तब तक ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। यही वजह है कि अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा वापस जीतना है। क्योंकि भरोसा सिर्फ निलंबन से नहीं आता, भरोसा निष्पक्ष जांच से आता है, भरोसा तथ्यों से आता है, भरोसा तब आता है जब हर सवाल का जवाब दस्तावेजों और मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाता है। आज इस पूरे मामले में एक बात और देखने वाली है। कुछ दिन पहले पूरा प्रदेश मंजू शर्मा के लिए न्याय की मांग कर रहा था। आज उसी मामले में डॉक्टरों के संगठन, नर्सिंग स्टाफ और प्रदर्शन करने वाले आम लोग अलग अलग पक्षों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे कमजोर पक्ष आज भी वही है जो बोल ही नहीं सकता। वो नवजात बच्ची जिसने जन्म के कुछ घंटों बाद ही अपनी मां को खो दिया। उसे ना डॉक्टरों की राजनीति समझ आएगी, ना प्रदर्शन, ना ज्ञापन और ना ही बयानबाजी। उसे सिर्फ इतना पता होगा कि जब उसने इस दुनिया में कदम रखा उसी दिन उसकी मां उससे हमेशा के लिए दूर चली गई। यही वजह है कि इस पूरे मामले को किसी जीत और हार की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन या किसी एक आंदोलन की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये उस भरोसे की लड़ाई है जो हिमाचल का हर परिवार सरकारी अस्पताल के दरवाजे पर लेकर जाता है। इसलिए अब देखना यह है कि आगे इस मामले में पहले क्या निष्कर्ष पर पहुंचती है, संयुक्त निदेशक स्तर पर चल रही विभागीय जांच या फिर बंटी सिराजी और संजय चौहान पर दर्ज हुई एफआईआर की जांच। क्या परिवार के सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या डॉक्टरों के पक्ष को भी पूरी तरह सुना जाता है? क्या आंदोलन करने वालों पर दर्ज एफआईआर में पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य मिलेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या इस पूरे मामले के बाद हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसा कोई बदलाव होगा जिससे भविष्य में किसी दूसरी मंजू शर्मा की कहानी लिखनी ही ना पड़े? इस बारे में आप दर्शकों का क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।